संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आगे भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं और वो नाम तो संख्यात ही होते हैं, लेकिन द्वीप और समुद्र कितने असंख्यात हैं। तो आप सोचो कि अगर नाम संख्यात हैं और द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं, समझ आ रहा है? तो वह असंख्यात द्वीप और समुद्रों के शुभ नाम हमें कैसे मिलेंगे? नए नए मिल पाएंगे? शब्द तो संख्यात होते हैं, नाम संख्यात ही बनेंगे। तो ये मान के चलना कि यही शुभ नाम रिपीट होंगे, है ना? कई लाखों के बाद में फिर यही नाम फिर रिपीट होंगे। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, इक्षुवर, अरुणावर, ये सब नाम फिर से रिपीट भी होंगे और ये नाम भी कई बार रिपीट होंगे, तब जाकर के असंख्यात द्वीप और समुद्रों की गिनती पूरी होगी। तो मतलब ये जानना कि जम्बू द्वीप एक नहीं है। कान खोल के सुनो, तत्वार सूत्र पढ़ने लिखने वालों लोगों, जम्बू द्वीप एक नहीं है। लवण समुद्र नाम का समुद्र एक नहीं है, लेकिन जो यहां बताया जा रहा है जम्बू द्वीप, वो पहले नंबर का द्वीप है, उसका नाम यहां जम्बू द्वीप बताया जा रहा है ना? जम्बू द्वीप नाम के आपको बीच में और भी लाखों द्वीप मिलेंगे, लाखों करोड़ों, क्योंकि असंख्यात की गिनती छोटे मोटे में पूरी नहीं होती। आपके दिमाग भी नहीं चलेंगे, असंख्यात इतना बड़ा होता है। क्या सुन रहा हूं? वह असंख्यात जानने में आता है, नापने में आता है। अवधि ज्ञानी और मनः पर्य ज्ञानी उस असंख्यात के छोर को पा सकते हैं, केवल ज्ञानियों को तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी भी अपने श्रुत ज्ञान से उस असंख्यात को गिनती के रूप में या गणित के रूप में जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? कभी आप पल्य और सागरों का जो वर्णन किया जाता है या उसको नाप निकालने का जो तरीका बताया जाता है, उस तरीके को पढ़ना त्रिलोकसार आदि ग्रंथ में। समझ आ रहा है ना? जब उसमें कुंड बनाए जाते हैं, शलाका कुंड, महाशलाका, प्रतिशलाका, और उन कुंडों में जो रोम भरे जाते हैं और उन रोमों को जब खाली किया जाता है, तो उसके माध्यम से जो पल्य बनता है और फिर उसके बाद में सागर की रूप में आती है, उससे इन असंख्यात द्वीप और समुद्रों की भी नाप की जाती है। समझ में आ रहा है? तो असंख्यात ये संख्या ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग से उसे अनंत जैसी समझ लें। अनंत नहीं है, ये है तो असंख्यात। ये एक संख्यात होता है जिसे हम न्यूमरेबल कहते हैं, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और एक होता है असंख्यात, इन्यूमरेबल, उससे हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन वो काउंट होती है ना? आपको श्रुत ज्ञान के माध्यम से समझा तो दिया जाएगा, लेकिन आप समझने के बावजूद भी उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे इस कुंड को बराबर भी इसको खाली करके, फिर इसके भी बराबर दूसरे एक कुंड को भर के, फिर तीसरे कुंड को भर के, ऐसे कुंड में कितने रोम आ गए, उन रोमों के बराबर ये द्वीप और समुद्रों की संख्या का प्रमाण है। तो श्रुत ज्ञान से जानने में तो आएगा, लेकिन हम उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं जान पाएंगे। एक अंदाजा तो आपके श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी उन असंख्यात द्वीप समुद्रों का लग सकता है।
सुन रहे? पल्य का नाम सुना? जब हम असंख्यात को नापने बैठते हैं तो हमारे सामने दो यूनिट आ जाते हैं, एक पल्य और इससे भी बढ़कर के होता है सागर। सागर इससे भी बड़ा यूनिट होता है। तो पल्य में 25 कोड़ा कोड़ी, पल्य में जितने रोम होते हैं, क्या बोला? एक पल्य नहीं, पल्य माने वैसे होता है गड्ढा, जो हम सलाह का कुंड बनाते हैं ना, वो उससे पल्य नापा जाता है। अब उसमें 25 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो। कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ में करोड़ का गुणा करना। तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्यों में जितने रोम समाएंगे, रोम भी कौन सा? अपने ये बालों का रोम मत डाल लेना उसमें, है जो बताया जाता है उत्तम भोग भूमि का नया उत्पन्न हुआ जो मेढ़ा होता है उसके, है ना, बाल का अग्रभाग जो लिया जाता है उसको एक रोम लिया है ना, और उस रोम को जिसमें भरा जाता है, फिर उसके ऊपर बिल्कुल उसको प्रेशर करके बिल्कुल उसको लेवल बनाया जाता है, फिर उसके बाद में एक एक रोम को निकाला जाए तो उससे जो ये द्वीप और समुद्रों की संख्या नापी जाती है तो वो इतनी बनती है। मतलब ये काउंटेबल है, इसलिए बता रहा हूं। अगर पल्ले के अनुसार देखना है तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले में जितने रोम आ जाएंगे उतने रोमों के बराबर द्वीप और समुद्रों की संख्या जान लेना। इतने असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। सुन रहे हो? अगर सागर के अनुसार जानना हो तो 2.5 सागर, 2.5 माने 2.5, है ना, 2.5 सागर में जितने समय होंगे, समय बोल रहा हूं, सेकंड नहीं, हाँ, जो टाइम की सबसे फाइनेस्ट या शॉर्टेस्ट यूनिट होती है उसको समय कहते हैं। तो उस समय में, उस समय के अनुसार माने 2.5 सागर का जो काल है उसमें जितने समय होंगे उन समयों के बराबर भी ये द्वीप और समुद्रों की संख्या जान लेना। कोई सी भी एक चीज काउंट कर लेना। पल्य है वो भी असंख्यात में है, सागर है वो भी असंख्यात में है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये कोई ऐसी फेंकने वाली चीज नहीं है कि भाई असंख्यात हैं फेंक दिया जैसे हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, आज के बच्चे पढ़ लेते हैं, अरे वो तो हाँ ऐसे कुछ फेंक दिया होगा, चलता रहता है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है, हर एक चीज की गिनती है। आपका अगर दिमाग हो तो मेरे सामने आओ। समझ आ रहा है ना? आपने कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ी है, मेरे सामने आओ, सब भूल जाओगे मैथमेटिक्स। जितनी भी लॉगरिथम पढ़ी है ना, ये सब इससे भी बढ़कर के, यहां तो इनफाइनाइट में चलती है लॉगरिथम, आप कहां इनफाइनाइट में लॉगरिथम लगा पाओगे। समझ आ रहा है? तो गणित है पूरा का पूरा, हर चीज व्यवस्थित है। कितने पल्ले में कितने रोम हैं और उन रोमों के बराबर ही वह द्वीप और समुद्रों की संख्या है, तो उतने ही के बराबर है वो। और वो भी पल्ले कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें उद्धार पल्ले लेना, अद्धा पल्ले होता है, व्यवहार पल्ले होता है, उसको मत लेना। उद्धार पल्ले ये तुम्हें बताना भूल ही गया, है ना? तो वो पल्ले कौन सा लेना? उद्धार पल्ले। तो इतना एग्जैक्ट हमको बिल्कुल नॉलेज दी जाती है। आप उस असंख्यात की संख्या तक पहुंचने के लिए, उस गणित को समझने के लिए कोशिश तो करें, है ना? तो वो गणित भी आपको समझाया जा सकता है। त्रिलोक सार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें इस गणित को व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। जो पढ़ने के इच्छुक हों, पढ़ने की कोशिश करना। समझ आ रहा है? एक बार पार्श पुराण के समय पर भी, है ना, ये पल्ले का वर्णन दिया गया था। उस वर्णन को सुनने करके फिर से पल्ले को रिवाइज कर लेना, रिमाइंड करना कि पल्ले माने क्या बताया था, है ना? तो ऐसे इन पल्ले के माध्यम से जो ये संख्या द्वीप और समुद्रों की निकाली जा रही है, आप सोचें कि एक जम्बू द्वीप भी आज हमारे लिए पूरा ज्ञात नहीं है। अन्य द्वीप और समुद्रों की बात क्या करेगा साइंस? जम्बू द्वीप जो एक द्वीप है ना, 1,00,000 योजन इसका विस्तार है। इसकी जो चौड़ाई बोलते हैं, है ना, पूरा डायमीटर कह लो, कितना? 1,00,000 योजन।
आप बता देना पृथ्वी की आपकी जो खोज रखी है आपने उसका विस्तार कितना है ना। तो ये 1,00,000 योजन विस्तार में ये सारा का सारा जो जम्बू द्वीप समाया हुआ है, इस जम्बू द्वीप के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। इसमें पर्वत हैं, 6 कुलाचल पर्वत आएंगे, 7 इसमें क्षेत्र बने हुए हैं, समझ आ रहा है। अनेक गंगा सिंधु आदि इसमें नदियां हैं, बीचों बीच में एक विदेश क्षेत्र है, इसी में सब भोग भूमियां हैं, और उसी में मध्यम भोग भूमि भी है, जघन्य भोग भूमि भी है, उत्तम भोग भूमि है, सब आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। और पूरे उस विदेश क्षेत्र में बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत है, 1,00,000 योजन ऊंचाई को लिए हुए। उस सुमेरु पर्वत पर भी अनेक वन बने हुए हैं, जिनालय बने हुए हैं, और विदेश क्षेत्र में भी अनेक नगरियां हैं जहां पर अनेक विभंगा आदि नदियां, बक्षार आदि पर्वत, ये सभी यहाँ बने हुए हैं। और इन सबसे ये पूरा जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक पूरा भरा हुआ है। समझ आ रहा है? एक द्वीप की बात बता रहा हूं जिसका नाम क्या है? जम्बू द्वीप। अगर एक गोला, समझ आ रहा ना, 1,00,000 किलोमीटर का, एक एज्यूम करो 1,00,000 किलोमीटर, अभी तो 1,00,000 योजन तो छोड़ो, कितना बोल रहा हूं मैं, 1,00,000 किलोमीटर का ही एज्यूम करो, एक गोला, समझ आ रहा है ना। तो उस गोले के जो सबसे, अब गोला है तो एक डायरेक्शन इधर जाएगी, एक डायरेक्शन उधर जाएगी, तो ये कहलाएगी साउथ, वो उधर की तरफ कहलाना नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, समझ आ रहा है। तो इस साउथ डायरेक्शन में आप उस गोले के नीचे के जो पार्ट में एक वो बनाना, चाप, क्या बोलते हैं, कर्व, समझ आ रहा है ना। तो वो ऐसा एक कर्व बनाना चंद्राकार, उतना ही बस केवल भरत क्षेत्र है जिसमें हम रहते हैं, और उसमें भी 6 पार्ट होते हैं। उसका एक पार्ट में हम केवल अभी बैठे हैं, अभी वो एक पार्ट की हम चर्चा करते हैं, वो पूरे भरत क्षेत्र की भी अभी पूरा विज्ञान खोज नहीं कर पाया है। पूरे जम्बू द्वीप की तो क्या करेगा, और असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बारे में तो क्या जानेगा, समझ आ रहा है। तो हम छोटी बुद्धि के लोग, हमसे मतलब सभी है ना, जो साइंस पढ़ करके अपनी बुद्धि को इतना ज़्यादा हम संकीर्ण कर लिए हैं कि हमें साइंस के थ्रू अगर कुछ बताया जाता है तो हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, हाँ? तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बताया जा रहा है। और जो हमें बिल्कुल साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड है, जो साइंस अनादिकाल से, बिगिनिंगलेस टाइम से, उसके बारे में अगर हम कभी कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं या आप कभी भी कुछ सुनने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ साइंस नहीं है। हमें ये बताओ कि इस साइंस में कमी क्या है? इतना ही कि बस तुमको दिख नहीं रहा है। अगर यही लॉजिक है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको दिखता कितना है? जो अर्थ आपको यहां बताई जा रही है, जो आपको यहां पृथ्वी दिखाई जा रही है, क्या वो सब आपको दिख रही है? और जितना दिखता है क्या वही सच होता है? ये कोई लॉजिक है क्या? नहीं समझ आ रहा। जो ये लॉजिक बोलते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, अगर जितना दिख रहा है तो वही सच है। जो नहीं दिख रहा है वो जब हमारे सामने हमें कोई बता देता है, ऐसे अनेक प्लैनेट्स हैं, ऐसी अनेक गैलेक्सियां हैं, तो जब कोई बता दे रहा है तब तो हम उसको मान रहे हैं। तो हम भी तो आखिर किसी का कहा हुआ मान ही रहे हैं ना। आपने सभी गैलेक्सी देख तो नहीं ली, सभी प्लैनेट्स आपने कहां के कौन किसके राउंड में रोटेट कर रहा है आपने देख तो नहीं लिया, मान ही तो रहे हो। क्या क्या देख लिया आपने? समझ आ रहा है? तो हमें कहीं ना कहीं थ्योरी के थ्रू ही मानना पड़ता है। हमें जो किताब भूगोल की, विज्ञान की जो हमें मिली, हम उसके अनुसार मान रहे हैं। ये भी तो एक किताब है, इसके अनुसार भी तो जान लो। हम यूं नहीं कह रहे कि आप इसको बिल्कुल 100% सही मान लेना, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ो, तो एक बार आप इसको सुनने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश तो करो। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो बच्चा, साइंस का स्टूडेंट,
एक बार अगर इस जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो यहां पर हमें जूलॉजी सिखाई जाती है, ये अगर जियोग्राफी जो सिखाई जाती है, एक बार अगर ये उसको सीख लेगा तो अपने आप उसके दिमाग में ये बात आने लगेगी कि कुछ ऐसा है जो भले ही हमको दिखाई नहीं देता लेकिन है, क्योंकि इतना बड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन हर चीज का बिना अस्तित्व के नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है ना? हर चीज का बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन। अब हमने कहा कि मान लो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, तो ये असंख्यात द्वीप समुद्रों का फैलाव कितना हो गया, उसकी भी नाप है। पूरा एक छोर से लेके दूसरे छोर तक असंख्यात द्वीप समुद्रों का, मतलब कि लास्ट का जो समुद्र है जिसे हम स्वयंभू रमण समुद्र कह रहे हैं, उसका एक छोर से दूसरे छोर तक देखोगे तो उसकी नाप है एक राजू। एक रज्जू जिसको बोलते हैं ना, उसकी नाप बन जाती एक राजू। अब आप पूछते हो एक राजू कितना होता है, चलो इसी से सीख लो, एक राजू इतना होता है। समझ आया कि नहीं आया? हम बोलते हैं 14 राजू ऊंचा लोक है। आपको एक दिन बताया था अधोलोक 7 राजू नीचे है, 7 में भी 2 राजू तक दूसरी पृथ्वी आ गई, फिर एक एक राजू के बाद में एक एक पृथ्वी आती चली गई। 6 नरकों तक जो है, ये 7 नरकों तक ये 6 राजू हो जाते हैं। एक राजू का पूरा नीचे का भाग कलकला नाम का खाली है जिसमें निगोद है, तो पूरा का पूरा सब चीज व्यवस्थित है। अब वो एक राजू कितना है, अगर आपको सीखना है तो आप सीखो। यही जो असंख्यात द्वीप समुद्रों में फैलाव हो गया, जो ये विस्तार एक छोर से दूसरे छोर तक का समुद्र का हो गया, इसी का नाम एक राजू है। अब देखो हमारा दिमाग कितना खुला है, हम कितना सोच पाते हैं, कितना इमेजिन कर पाते हैं। समझ आ रहा है ना? और वो भी आप ये ध्यान के चलना कि ये दूना 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 विस्तार के साथ में बन करके एक राजू बना है। जो मैंने बताया कि इतने रोम बराबर वो जो है एक असंख्यात द्वीप समुद्र हो गए, तो वो असंख्यात द्वीप समुद्रों की टोटल माप जो है वो एक राजू के बराबर होगी। जितना ये तिर्यक लोक एक राजू के बराबर ये फैला हुआ है ना? अब इसी को आप ऊंचाई के रूप में ले लो, चलाओ दिमाग। जो अभी तिर्यक लोक को ऐसे फैला रखा था एक राजू है, अब हमें क्या देखना है, 14 राजू ऊंचा, पूरा लोक के बॉटम टू टॉप जो उसकी पूरी डिस्टेंस है वो 14 राजू की है। विचार करो अब, चलो 14 नहीं कर सकते हो, 7 राजू का विचार करो। 7 राजू पहले नीचे चलो मेरे साथ नरक तक, फिर वहां से आना, फिर 7 राजू ऊपर चलना, तब आपको पता पड़ेगा सिद्ध लोक कहां है। समझ आ रहा है? हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हमने अपनी 2 आंखों से जो देखा और वो छोटे से मोबाइल में जो देखा, बस उसके अलावा तो हमें कुछ भी दिखता है ही नहीं। जो इंटरनेट पे आ गया बस वही है, उसके अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये हमने बिल्कुल विश्वास करके रखा है। साइंस बताता रहेगा, फिर आगे मानते रहेंगे। अभी एक सूरज बता रहा था, अब 2 सूरज हो गए, फिर कहता है ऐसी तो गैलेक्सियां भी असंख्यात हैं, इनका कोई पता लेकिन ठिकाना नहीं है। तो हाँ, साइंस कह रहा है तो मान रहे हैं, और ये कह रहा है तो ये कैसे हो सकता है? आप ये देखो, अगर कोई चीज गप होती है ना, मैं भी जानता हूं ना गप क्या होती है, आप भी जानते हो गप क्या होती है, गप सब जिसको बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? अगर कोई चीज गप होती है तो गप में कभी भी आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी किसी चीज की। समझ आ रहा है? हाँ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज की बिल्कुल नपी तुली जो चीज होती है वो गप नहीं होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ किसी चीज में। मैं भी जानता हूं कि गप हो सकता है, चलो मैं भी मान लेता हूं, लेकिन कैसे? हम अगर ये लॉजिक दें कि हमको दिखता नहीं, तो हमको दिखता क्या है? इस दीवार के पीछे क्या हमें वही नहीं दिख रहा है? तुम दुनिया को क्या देखोगे? तुम्हारे शरीर के भीतर क्या है वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम क्या देखोगे दुनिया को? क्या दिखता तुमको? अपनी आंख में लगा हुआ काजल नहीं दिखता तुमको? क्या देखोगे तुम दुनिया को? तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं? तुम्हारी बुद्धि कितनी सी है? बुद्धि को विस्तारित करना है तो आप ये जैन भूगोल पढ़ो। ओम
अर्हम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। असंख्यात को समझते हुए हमने जाना कि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान असंख्यात को जानता है, केवल ज्ञान इसे प्रत्यक्ष देखता है और श्रुत ज्ञान इसे परोक्ष रूप से जानता है। असंख्यात की एक इकाई पल्य है, जिसे हम शलाका कुंड आदि के माध्यम से नापते हैं। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्दा पल्य के भेद से ये 3 प्रकार का है। पल्य का शाब्दिक अर्थ है एक गड्ढा। द्वीप समुद्रों की संख्या पल्य के अनुसार 25 कोड़ा कोड़ी पल्य में जितने रोम आ जाएंगे उतने रोमों के बराबर है, और सागर के अनुसार 2.5 सागर में जितने समय होंगे उन समयों के बराबर है। त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में अलौकिक जैन गणित की जानकारी मिलती है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन व्यास का एक गोला है, जिसमें 6 कुलाचल पर्वत, 7 क्षेत्र, अनेक गंगा, सिंधु आदि नदियां, बीचों बीच में एक विदेश क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में उत्तम, मध्यम और जघन्य भूमि है। इसके बीचों बीच में 1 लाख योजन ऊंचाई का एक सुमेरु पर्वत है, जिस पर अनेक वन और जिनालय बने हुए हैं। इसमें अनेक नगरियां हैं, जहां पर विभंगा आदि नदियां, वक्षाल आदि पर्वत हैं। इन सब से यह पूरा जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक पूरा भरा हुआ है। 1 लाख किलोमीटर के इस गोले में साउथ डायरेक्शन में नीचे के पार्ट में एक चंद्राकार चाप है। उतना ही बस केवल भरत क्षेत्र है, और इसके 6 में से एक भाग में हम रहते हैं। विज्ञान पूरे भरत क्षेत्र की भी खोज नहीं कर पाया है। पूरे जम्बूद्वीप की या असंख्यात द्वीप समुद्रों के बारे में तो क्या जानेगा। मॉडर्न साइंस को तो हम बिना देखे मानते हैं, जैसे ना हमने गैलेक्सी देखी ना प्लैनेट्स देखे। कहीं ना कहीं हम थ्योरियों के थ्रू ही उन्हें मानते हैं, भूगोल और विज्ञान की किताबों के अनुसार। पर त्रासदी ये है कि अनादि काल में जो हमें बताया गया है उसके बारे में हमें लगता है कि इसमें कुछ भी साइंस नहीं है। हमें और खासकर साइंस के स्टूडेंट्स को तो एक बार जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जियोग्राफी को सीखकर जैन साइंस को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमने जाना कि असंख्यात द्वीप समुद्रों का फैलाव एक छोर से दूसरे छोर तक एक राजू है। असंख्यात द्वीप समुद्रों का कुल माप दूना दूना विस्तार के साथ एक राजू होता है, जितना यह तिर्यक लोक है। 3 लोक बॉटम टू टॉप 14 राजू में है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है? 100 योजन, 1 लाख योजन, 1 योजन, 1000 योजन। किसी कारणवश
कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।